बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों के बारे में जो माजी में बड़े जिगरी यार थे, दोस्त थे, मगर अब वो सियासी मुखालफिन बन बैठे हैं और एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जहांगीर तरीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जहांगीर तरीन को इमरान खान साहब का एटीएम कहा जाता था, राइट हैंड कहा जाता था, मगर जहांगीर तरीन वो शख्स साबित हुए हैं कि जिन्होंने इमरान खान साहब को हुकूमत में लाने के लिए तो बड़ा काम किया, मगर इमरान खान की हुकूमत गिराने में, जो इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी 2018 के बाद जो हुकूमत बनी और वो एक साजिश के तहत जो गिराई गई, उसमें जहांगीर तरीन का नाम जो है वो उन किरदारों में लिखा जाएगा कि जिन्होंने बहुत अहम किरदार, बल्कि बहुत नेगेटिव किरदार जो है वो इसमें प्ले किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं जहांगीर तरीन के इलाके लोधरा की, कि वो किस हल्के से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन थी, तहयात नाअहली थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने काजी फायज ईसा ने, जो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान का, उन्होंने ख़त्म कर दी है। और अब जहांगीर तरीन जो नाअहल हो चुके थे और नवाज शरीफ जो नाअहल हो चुके थे, उनकी नाअहली जो है वो अहली में बदल चुकी, और अब दोनों लोग जो हैं वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। साउथ पंजाब का इंतहाई आम तरीन शहरों में से एक शहर लोधरा लोधरा की आज हम बात करेंगे। कौमी असम्बली में लोधरा की दो नशिस्तें हैं, NA 154 और 155। क्योंकि पाकिस्तान इलेक्शन सेल आपके साथ रोज़ाना की जो अपडेट्स हैं वो भी शेयर करता है, और जैसे जैसे उम्मीदवारान के जो इंतखाबी निशानात हैं वो फाइनल हो रहे हैं, वो भी हम अपने नाजरीन के सामने लेकर आते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट किया जा सके, उनको बताया जा सके कि PTI के जो कैंडिडेट्स हैं उनके इंतखाबी निशानात क्या होंगे। सो बात करेंगे लोधरा की। NA 154 लोधरा की पहली नशिस्त, यहाँ से PTI के कैंडिडेट राना फराज अहमद नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट राना फराज अहमद नून, इनका इंतखाबी निशान है डॉल्फिन, डॉल्फिन मछली। जबकि इनके मुकाबले में अब्दुल रहमान खान नून लीग से, इमदादुल्ला अब्बासी पीपल्स पार्टी से और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मोहम्मद जुबैर इनके मुकाबले में होंगे। एक चीज़ जो लोधरा की आवाम के लिए, NA 154 की आवाम के लिए जेन में रखने वाली है, वो ये है कि NA 154 लोधरा से ही राना मोहम्मद अफजल नून, ये इन्हीं के शायद कोई रिश्तेदार हैं, ये भी इसी हलके से, इसी हलका इंतखाब, यही उनका हलका इंतखाब है। सो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं उनका नाम है राना फराज अहमद नून, राना मोहम्मद फराज अहमद नून। फराज अहमद नून PTI के कैंडिडेट हैं, और जो मोहम्मद अफजल नून हैं वो दूसरे आज़ाद उम्मीदवार हैं। सो PTI के कैंडिडेट राना फराज अहमद नून, सिंबल है इनका, जो इंतखाबी निशान है इनका वो है डॉल्फिन। NA 155 की अगर बात करें, दूसरा हल्का लोधरा का, यहाँ पर बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जहांगीर तरीन खुद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बाज के निशान पर, ईगल के निशान पर, जो इनकी सियासी जमात है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी IPP, उसका इंतखाबी निशान ईगल है, बाज, वो इस सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि इनका मुकाबला होगा इफ़्फ़त ताहिरा सोमरो के साथ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, और सिंबल है इनका, जो इंतखाबी निशान है वो है शटल। ये जो चिड़ी छिक्के वाली जो हम गेम खेलते हैं, चिड़ी छिक्का, उसमें जो चिड़ी होती है, जिसको चिड़ी कहा जाता है, जो शटल कॉक जैसे कहते हैं, वो है इनका इंतखाबी निशान। इफ़्फ़त सोमरो का मुकाबला होने जा रहा है जहांगीर तरीन के साथ। जो मज़ेदार बात यह है, जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर बाकी कई नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नवाज और IPP यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सीट एडजस्टमेंट हो गई है, लेकिन यहाँ से जहांगीर तरीन खुद जिस सीट से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जिसका नाम है खान मोहम्मद सिद्दीक खान। ये नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। जहांगीर तरीन मुल्तान की एक नशिस्त NA 149 से भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और दूसरी ये नशिस्त लोधरा की NA 155। IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इन्होंने तकरीबन 50 से ज़ायद कौमी सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारान का ऐलान किया है, जिसमें कुछ उम्मीदवारान ही हैं जो अपने अपने बलबूते पर इलेक्शन में उतरेंगे। बाकी काफ़ी सारी पार्टीज़ के साथ और खुसूसन मुस्लिम लीग नून के साथ इनकी सीट एडजस्टमेंट जो है वो हुई है। मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन 7 नशिस्तें कौमी असम्बली की और 11 नशिस्तें सूबाई असम्बली की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए छोड़ी हैं। यानी यहाँ पर PTI, माफ़ कीजिएगा, यानी यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी, और यहाँ पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से। और इंटरेस्टिंग बात, जैसे कि मैंने आपको बताई, ये है कि
वैसे तो 7 नशस्तें कौमी असम्बली की और तकरीबन 11 नशस्तें सूबाई असम्बली की मुस्लिम लीग नून ने IPP के लिए मैदान खुला छोड़ा है, मगर जहांगीर तरीन जहाँ से खुद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं NA 155, वहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज ने अपना कैंडिडेट खान मोहम्मद सिद्दीक खान जो है उनको मैदान में उतार दिया। अब बात करेंगे ज़रा सूबाई सतह की। सूबाई असम्बली में 4 नशस्तें हैं लोधरा की, PP 225, 226, 227 और 228। PP 225 से ज़रा गौर से सुनिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंडिडेट हैं उनका नाम है शाजिया हयातुल्लाह तरीन। शाजिया हयातुल्लाह तरीन PP 225 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट हैं जो आज़ाद कंसिडर किए जाएंगे। इनका इंतखाबी निशान है डॉल्फिन मछली, जबकि इनके मुकाबले में नून लीग के जवार हुसैन वड़ाइज, पीपल्स पार्टी के आफ्ताब अली बाबर और IPP यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का यहाँ पर कोई कैंडिडेट मौजूद नहीं है। PP 226, PP 226 यहाँ से PTI के कैंडिडेट नवाब रजी उल्लाह PTI के कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कंसिडर किए जाएंगे। इनका इंतखाबी निशान है डॉल्फिन मछली। PP 225 की कैंडिडेट शाजिया हयातुल्लाह का भी इंतखाबी निशान डॉल्फिन है। 226 के जो PTI के कैंडिडेट हैं नवाब रजी उल्लाह, इनका इंतखाबी निशान भी डॉल्फिन मछली है, जहाँ से मुस्लिम लीग नवाज के शाह मोहम्मद, पीपल्स पार्टी के आशिक मोहम्मद खान और IPP का कोई कैंडिडेट मौजूद नहीं है। PP 227 नवाब अमानुल्लाह खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये कैंडिडेट हैं, इनका इंतखाबी निशान है हुक्का। नवाब अमानुल्लाह खान PTI के कैंडिडेट हैं जो आज़ाद कंसिडर किए जाएंगे, इनका इंतखाबी निशान है हुक्का। जबकि मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट ज़ुबैर खान, IPP के यहाँ पर कैंडिडेट मौजूद है जिनका नाम मोहम्मद अशरफ है, और पीपल्स पार्टी से सज्जाद हुसैन इस सीट पर इनके मद्दे मुकाबिल होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट नवाब अमानुल्लाह खान के। लास्ट नशिस्त लोधरा की सूबाई असम्बली की PP 228 कैप्टन इज़्ज़त जावेद खान PTI के कैंडिडेट, इनका इंतखाबी निशान होगा मोर यानी पीकॉक। मुस्लिम लीग नवाज से सैयद रफ़ीउद्दीन, पीपल्स पार्टी से सैयद अरशद अली और नज़ीर अहमद IPP से यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से इस नशिस्त पर इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। लोधरा की जो 2018 की और 2013 की जो सारी इलेक्टोरल हिस्ट्री है, जो इंतखाबी हिस्ट्री है, जो इलेक्शंस की हिस्ट्री है, वो हम आपसे ऑलरेडी एक एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। मैं चंद पॉइंट्स आपके सामने दोबारा से रख रहा हूँ। 2018 के इलेक्शन में 2 नशिस्तें थी लोधरा की, NA 160 और 161, और ये एक नशिस्त मुस्लिम लीग नवाज ने जीती, दूसरी नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती, और जो सूबाई सीटें थी यहाँ पर 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती और 3 मुस्लिम लीग नवाज ने जीती। अगर हम बात करें 2013 के इलेक्शन की तो NA 154 और NA 155 कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें थीं, और यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज एक जीती और एक नशिस्त जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते। जबकि अगर सूबाई असम्बली की बात करें तो 2013 में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी कि तमाम 5 की 5 नशिस्तें लोधरा की PP 207 से PP 211 तक ये तमाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आज़ाद उम्मीदवार जीते, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे या तीसरे नंबर पर रही। अब जो मुकाबला होने जा रहा है लोधरा के अंदर वो बड़ा दिलचस्प है। जैसा कि मैंने आपको बताया, NA 155 लोधरा की जो नशिस्त है, जहांगीर तरीन खुद यहाँ से मैदान में हैं, और इनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खातून कैंडिडेट इफ़त ताहिरा सोमरो, जिनका इंतखाबी निशान है शटल कॉक यानी जो चिड़ी छक्के वाली जो चिड़ी होती है वो, और दूसरी नशिस्त है राना फराज अहमद नून जिनका इंतखाबी निशान सिंबल है, और इनका मुकाबला नून लीग के कैंडिडेट और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट से होगा। जहांगीर तरीन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, अपनी पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बना चुके हैं, और अब उनकी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन भी ख़त्म हो चुकी है, वो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े दरीना ये लीडर जो है समझे जाते थे, इमरान खान साहब के बड़े करीबी समझे जाते थे, मगर अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और उस पार्टी के साथ जो है वो मिल गए हैं कि जिस पार्टी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने एक लंबी एक तवील जदोजहद की, उनकी करप्शन के ख़िलाफ़, मुल्क में जिस किस्म की करप्शन का बाजार गर्म किए रखा मुस्लिम लीग नवाज ने, उसके खिलाफ जो जंग थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की, जहांगीर तरीन उस जंग का हिस्सा थे। मगर अब चूँकि सिनेरियो बदल चुका है, सीन बदल चुका है, इमरान खान साहब को वो छोड़ के जा चुके हैं और अपनी पार्टी बना चुके हैं, और अब उसी पार्टी के साथ उसी पार्टी के साथ इत्तेहाद हो चुका है कि जिस पार्टी के खिलाफ जदोजहद की थी। थोड़ी सी ज़रा इनकी हिस्ट्री में आपके सामने रखूं। इन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी जो है वो मुस्लिम लीग काफ से शुरू की। 2002 में NA 195 ये नशिस्त जीते
اور قومی اسمبلی کا حصہ بنے، صوبائی معاف کیجیے گا، یہ قومی اسمبلی کا حصہ بنے، اور اس کے بعد جو فیڈرل کیبنٹ ہے اس کا بھی جو ہے وہ یہ حصہ رہے، فیڈرل منسٹر رہے۔ اور یہی وہ دور تھا 2002 کے بعد جب یہ الیکشن جیتے اور انہوں نے یہ وزیر بھی بنے۔ اس وقت ان کی جو شوگر ملیں تھیں وہ بہت فلرش کی، ان کا کاروبار بہت اوپر گیا، آپ لوگ جانتے ہیں کیسے۔ اس کے بعد مسلم لیگ فنکشنل PMLF انہوں نے جوائن کی، پیر پگاڑا صاحب کی جو پارٹی تھی، وہاں سے یہ نشست دوبارہ جیتے 2008 کے الیکشن میں اور قومی اسمبلی کا حصہ بنے۔ 2011 میں پاکستان تحریک انصاف جوائن کی اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ان کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بھی بنایا۔ 2015 کے الیکشن میں 2013 کے جو الیکشن ہوئے اس میں یہ سیٹ ہار گئے۔ 2015 کے جو بائی الیکشن ہوا، چونکہ یہ وہ نشست تھی کہ جہاں پر انتخابی بے ضابطگیاں جو ہیں وہ پائی گئی تھیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ حکم دیا تھا کہ اس سیٹ پر دوبارہ الیکشن ہوگا۔ سو جب دوبارہ الیکشن ہوا 2015 میں ضمنی انتخاب اسی سیٹ پر جو 2013 میں یہ ہارے تھے، 2015 میں یہ جیت گئے جہانگیر ترین، اور یہ قومی اسمبلی کا حصہ بنے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر۔ اس کے بعد 2017 میں جب پاناما کا کیس بھی آیا، اس وقت جب نواز شریف کی نااہلی ہوئی اور ساتھ ہی جہانگیر ترین کی بھی نااہلی ہوئی، اسی کیس پر یہ ڈسکوالیفیکیشن جو ان کی ہوئی، لائف ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، اس وقت یہ ڈسکوالیفائی ہوئے تو یہ نشست خالی ہو گئی۔ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے ان کے بیٹے علی خان ترین کو میدان میں اتارا اور وہ یہ نشست ہار گئے، اور مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ یہ نشست جیت گئے۔ سو یہ تھی ان کی ہسٹری، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا سفر، اور اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے مخالف ہیں۔ آئندہ آنے والے چند دنوں میں یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ 8 فروری کو لودھرا کی عوام وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ کس کے حق میں استعمال کرتے ہیں، اس کا فیصلہ 8 فروری کو ہو جائے گا۔ آخر پہ پاکستان الیکشن سیل آپ کو یہی ریکویسٹ کرتا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن کے دن ووٹ ڈالنے کے لیے خود بھی نکلیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، دوستوں کو، سب کو لے کر نکلیں اور 8 فروری کو لازمی الیکشن میں حصہ لیں اور جا کر ووٹ کاسٹ کریں۔ پاکستان زندہ باد۔